प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में देह व्यापार के खिलाफ हुई कार्रवाई में आया नया मोड़। मुख्य आरोपी महिला बोली वो नाच गान करने वाले लोग, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। उदयपुर में UDA ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 8 करोड़ रुपए की 20,000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त। राजस्थान में फिर से लौटा भीषण गर्मी का दौर। उदयपुर सहित अधिकांश जिलों में तापमान में दर्ज हुआ इजाफा। पावर ग्रिड को जमीन देने के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के साथ किया प्रदर्शन। बोले जमीन का आवंटन निरस्त नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में देह व्यापार के मामले में हुई एक बड़ी कार्रवाई में नया मोड़ आ गया है। नरगिस नामक महिला ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हर्ष शाह नाम का शख्स उन्हें फंसा रहा है। नरगिस का कहना है कि वे मुजरा आर्टिस्ट हैं और 7 जून की रात उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में वे सिर्फ अपना नृत्य प्रदर्शन यानी मुजरा करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान देह व्यापार के आरोपों के बाद अब इस मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही नरगिस ने बयान देते हुए बताया कि वो निर्दोष है, सिर्फ यहाँ मुजरा करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, उन्होंने कोई गंदा काम नहीं किया है, लेकिन उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हर्ष शाह नामक आरोपी के खिलाफ इस पूरे मामले को जाल बुनने की बात कहते हुए पूरे मामले की सच्चाई लाने के लिए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाई गई महिला नरगिस का कहना है कि वे कोटा से आए थे और सिर्फ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कोई गंदा काम नहीं किया। लेकिन हर्ष शाह और उसके मैनेजर ने जब उनसे संपर्क किया था, पैसा और नोट भी उसके मैनेजर ने ही लिए। हम सिर्फ नाचने गाने का काम करते हैं और ये तमाम आरोप झूठे हैं। नरगिस ने हर्ष शाह को दलाल बताते हुए कहा है कि उसने पार्टी के नाम पर उन्हें बुलाया और जबरन फंसाने की साजिश रच डाली। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सुखेर थाना पुलिस ने 7 जून की रात को स्वर्णगढ़ रिसोर्ट पर छापा मारा था। पुलिस को अंबेरी इलाके के एक रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना मिली थी, जिसे सत्यापित करने के लिए एक डिकोय ग्राहक भी भेजा गया। सूचना सही निकलने पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 29 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक सुनियोजित देह व्यापार करने वाला गिरोह था, जो सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को संपर्क कर रिसोर्ट पर कथित इवेंट और पार्टियों के नाम पर बुलाता है। युवतियों को बाहर से बुलाकर देह व्यापार करवाया जाता है। पुलिस ये भी जांच कर रही कहीं इस गिरोह के तार अन्य बड़े होटलों, बड़ी इवेंट कंपनियों या ऑनलाइन पोर्टलों से तो जुड़े हुए नहीं है। बहरहाल पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया एक्टिविटीज को खंगालने के साथ इस पूरे मामले की गहराई से जांच करना शुरू कर दिया है। 7 तारीख के दिन उदयपुर स्वर्णगढ़ में जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी हर्षवर्धन शाह के द्वारा, मैं उस पार्टी की मैनेजर और मुजरा आर्टिस्ट हूँ। मेरे साथ जो लड़कियां आई थी जिनका दलाल बताया जा रहा है, मैं उनकी दलाल नहीं हूँ, उनके साथ की आर्टिस्ट हूँ। उनकी तरह मैं भी मुजरा करती हूँ। वो लड़कियां मेरे थ्रू नहीं आई थी, मेरे साथ आई थी। हम सबको हर्षवर्धन शाह ने बुलाया था, जिसका मुझे ऑर्गेनाइजर वो बता रहा है। मैं उस पार्टी की मुजरा आर्टिस्ट और मैनेजर हूँ।
और जो नोट उड़ाए गए थे उस नोट के कलेक्शन के पैसे भी उसके मैनेजर भंवर के पास हैं और वो पार्टी के सारी डिटेल, सारे कॉन्टेक्ट नंबर भी हर्षवर्धन शाह और उसके मैनेजर भंवर के पास है। आप उन लोगों से सच्चाई उगलवाइए। मेरी साथी हैं वो 5 लड़कियां हैं, बाकी की लड़कियों को मैं नहीं जानती हूँ, वो कोटा की लड़की हैं, हर्षवर्धन शाह की खुद की बुलाई हुई हैं। ये सब कुछ झूठ है। मैं कोई ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। मेरे और मेरे ग्रुप की लड़की है, हम लोग मुजरा आर्टिस्ट हैं, हम लोग गलत काम करते भी नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है। Sir Pradhampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में जगह जगह अतिक्रमण करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जाने और हथियाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आए दिन हो रही कार्रवाइयों में अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने के एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को यूडीओ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 8 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यूडीए ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस जमीन की लागत करीब 8 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ये कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर राहुल जैन के निर्देश पर तहसीलदार अभिनव शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दी गई। यूडीए प्रशासन की टीम को पूरी तैयारी के साथ मौके पर भेजा गया था। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए सरकारी जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मौके पर पहुंची टीम ने अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू किया। कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जाए, इस स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान रेवेन्यू इंस्पेक्टर बाबूलाल, राजेंद्र मैन, पटवारी सुरपाल सिंह, दीपक जोशी और होमगार्ड का जाब्ता भी मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक इस जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन इस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। लंबे समय से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की जा रही थी। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने ऐसे सभी अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई आज अंजाम दी गई है। उनका कहना है कि अगर और इसी तरह के अतिक्रमण किए हुए स्थान चिन्हित किए जाते हैं या उनकी शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमियों से मुक्त कराया जाएगा। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी का भीषण दौर लौट आया है। उदयपुर सहित अधिकांश जिलों में भारी तापमान में वृद्धि हुई है और एकदम से बढ़ा हुआ तापमान दर्ज किया जा रहा है। मानसून की शुरुआती अच्छी प्रगति के बावजूद एक ही जगह पर अटकने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के चलते उदयपुर सहित देश के कई हिस्सों में एक बार फिर गर्मी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई इलाकों में हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने से आमजन बुरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहा है। उदयपुर में इस समय अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जबकि पिछले कुछ महीनों में रुक रुक कर हुई बारिश के कारण ये तापमान औसत से लगभग 5.1 डिग्री नीचे आ गया था। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू में भी दिन का तापमान औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा था। हालांकि इन दिनों पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से उदयपुर और बीकानेर संभाग में तापमान सामान्य से काफी ऊंचा आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग में भी तापमान औसत से काफी अधिक दर्ज हो रहा है। इससे साफ है कि राजस्थान के अधिकांश हिस्से एक बार फिर भीषण गर्मी के चपेट में हैं। गर्मी के तेज होने के चलते उदयपुर में फतेह सागर सहित अधिकांश पर्यटन स्थलों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रह रहा है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में रात का तापमान भी औसत से अधिक दर्ज होने के चलते लोग रात में भी गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में राजस्थान में गंगानगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान में अगले 4-5 घंटों में
हीट वेव का असर बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 4 से 5 दिन तक हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावनाएं जताई गई है। वहीं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही तीव्र हीट वेव चलने की प्रबल संभावनाएं भी जताई गई हैं। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर आने वाले 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. आइए रुख करते हैं उदयपुर में हुए एक अजीबोगरीब प्रदर्शन से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में पावर ग्रिड को जमीन देने के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान खेरौदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टरों के साथ काफिला बनाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खेरौदा तालाब की जमीन पावर ग्रिड को आवंटित करने के फैसले को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए, नहीं तो वे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आए ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2003 में खेरौदा गांव के तालाब को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह क्षेत्र हर साल हजारों की संख्या में विदेशी पक्षियों का बसेरा बनता है, जहां वे प्रजनन भी करते हैं। स्थानीय लोग इन पक्षियों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं और इनके संरक्षण के प्रति अत्यंत जागरूक भी हैं। ग्रामीणों का दावा है कि खेरौदा तालाब क्षेत्र को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की अर्ध भूमि होती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस अत्यंत संवेदनशील और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे इलाके की जमीन को पावर ग्रिड को आवंटित कर दिया है, जो पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है। साथ ही जमीन आवंटन से पहले इलाके में मौजूद प्रधानमंत्री सड़क योजना, शमशान घाट, राजपूत समाज का तालाब और एक गौशाला जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की जानबूझकर अनदेखी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर यह भूमि आवंटित की गई है, जो पारदर्शिता और जनहित के घोर खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से पावर ग्रिड को दी गई भूमि आवंटन को तत्काल निरस्त करने की पुरजोर मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे और व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जब तक अपना प्रदर्शन जारी रहेंगे, जब तक कि ये भूमि का आवंटन निरस्त नहीं कर दिया जाता। सुनील कुकड़ा खेरौदा मांगे तो इनको मानना है। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ रामसर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन जो प्लेन एरिया है, उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारागाह एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम इस लड़ाई को, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अभिमान की लड़ाई है, ये किसानों को बचाने की लड़ाई है, ये पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ा। हम इस कलेक्टर ऑफिस के बाहर बलिदान होंगे। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ा करेंगे और इस पावर ग्रिड को नहीं लगने देंगे। जमीन तो अलॉट की, लेकिन
क्यों तथ्य छुपाए गए। 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसको आपने नहीं दर्शाया गया रिपोर्ट में। 4 शमशान नहीं दर्शाया गया। राजपूत समाज का बड़ा तालाब है, वो नहीं दर्शाया गया। गौशाला नहीं दर्शाई गई। 3 पेयजल के ओपन वेल है, 4 टूवेल है, उन्होंने को भी नहीं दर्शाया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप इसे तत्काल निरस्त करें। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर की डीएसटी टीम और पुलिस ने अवैध शराब के ठेके पर दबिश देते हुए एक स्कूल के पास चल रहे ठेके से 40 कार्टन अवैध शराब जब्त किए। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से संचालित शराब ब्रांच का भंडाफोड़ किया है। डीएसटी टीम और सायरा पुलिस ने मिलकर तरपाल गांव में मौजूद एक स्कूल के समीप छापा मारा, जहां से करीब 40 कार्टून अवैध शराब, जो अंग्रेजी शराब बताई जा रही है, उसे जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों, मखसूस करके खास बताएं तो शराब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मौके से सुहावतों का गुड़ा निवासी भंवरलाल मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी दुकान के बाहर अनुज्ञाधारी ठेका जैसा बोर्ड, समय सारणी और अन्य प्रक्रिया दिखाकर आम जन को भ्रमित करते हुए अवैध शराब के धंधे को चला रखा था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियमों के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में डीएसपी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू, सायरा थाना अधिकारी किशोर सिंह शेखावत, एएसआई भंवर सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में अधिकतर शराब के ठेके तय समय से पहले खुल जाते हैं और देर रात तक खुले रहते हैं। ग्रामीणों की माने तो मुख्य सड़कों और हाईवे पर शराब के नशे में वाहन चलाने से आए दिन दुर्घटना हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार विभाग इन अवैध गतिविधियों पर लंबे समय से सख्ती बरत नहीं रहे। ऐसे में आज जिस तरह से सख्ती बरती गई है, ये सख्ती बरकरार रहती है तो अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने का काम किया जा सकेगा और बेगुनाह लोग बेमौत सड़क हादसों में मारे नहीं जाएंगे। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हुई कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ के रख दिया है। एक महीना में 4 गुना नींबू के दाम बढ़ चुके हैं। करीब 100 से 120 रुपए किलो तक नींबू के भाव पहुंच चुके हैं। ऐसे में नींबू की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। वहीं पिछले 1 महीने की बात करें तो नींबू के दाम लगभग 4 गुना हो चुके हैं। ऐसे में खुदरा बाजार में इसकी कीमत 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ताओं के पहुंच से नींबू दूर होता चला जा रहा है। नींबू के दामों में आई भारी उछाल का सीधा असर उदयपुर के खुदरा बाजार में दिखाई दे रहा है, जहां नींबू खरीदना अब आम आदमी के बस के बाहर होता जा रहा है। आम आदमी की जेब पर नींबू खरीदना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सब्जी व्यापारियों का मानना है कि अचानक बढ़े तापमान और फसल को हुए नुकसान के कारण नींबू की आवक कमी हुई है। ऐसे में कीमतों में यह उछाल देखा जा रहा है। वहीं नींबू जो गर्मियों में शिकंजी और सलाद का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, उससे आम आदमी अब दूर होता जा रहा है। घर के बजट का प्रबंधन करने वाली गृहिणियों का कहना है कि नींबू के एकदम से बढ़े हुए दाम के चलते उनका रसोई का बजट बुरी तरह बिगड़ गया है। उन्हें अब कम नींबू का उपयोग करके काम चलाना पड़ रहा है और साथ ही नींबू का इस्तेमाल करने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। वहीं विक्रेता भी बढ़ी हुई कीमतों के कारण ग्राहकों की
कमी का सामना कर रहे हैं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर स्थित धौली घाटी के खतरनाक मोड़ पर सोमवार को एक और दर्दनाक हादसा पेश आ गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जबकि मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बताया जा रहा है पाली जिले के निवासी भरत, राहुल और संदीप अपनी बाइक से गोगुंदा की ओर से उदयपुर आ रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और धौली घाटी के तीखे मोड़ पर अचानक नियंत्रण बिगड़ जाने के चलते ये तेज रफ्तार बाइक फिसल कर सीधे सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि संदीप रेलिंग से उछलकर नीचे जा गिरा और उसके सिर में गहरी चोट लग गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर गोगुंदा थाने के हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह राव, हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला, हाईवे एम्बुलेंस चालक दीपक पुरोहित, 108 एम्बुलेंस पायलट महेश और ईएमटी तरुण मौके पर पहुंचे। संदीप को तत्काल हाईवे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घायल भरत और राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, धौल की घाटी का यह खतरनाक मोड़ पहले भी कई जानलेवा हादसों का सबब बन चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे बरसों से चेतावनी और संकेतक लगाने, स्पीड ब्रेकर बनाने और रेलिंग की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाईवे प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और हादसों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान विश्वविद्यालय के पेंशनरों के समर्थन को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पेंशनर संस्थान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। राजस्थान की राज्य विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान की अनियमितताओं के खिलाफ अब मोर्चा तेज होता जा रहा है। फेडरेशन और पेंशनर स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के आह्वान पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पेंशनर संस्थान ने मंगलवार को एकजुटता दिखाते हुए महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर 2 घंटे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन का उद्देश्य जोधपुर विश्वविद्यालय के पेंशनर्स द्वारा चलाए जा रहे 22 दिन लंबे धरने का समर्थन करना था। प्रदर्शन की अगुवाई संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत ने की। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से मांग की कि वे तत्काल हस्तक्षेप करे और पेंशन भुगतान की व्यवस्था पुनः सुचारू बनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान उन पेंशनरों को भी श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले दिनों आंदोलन के दौरान स्वर्गवास हो गया। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आइए नजर डालते हैं अगली खबर का। उदयपुर में भेदभाव मुक्त राजस्थान अभियान के तहत सांप्रदायिक सौहार्द पर जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गली मोहल्लों में सद्भाव समिति बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उदयपुर में मंगलवार को भेदभाव और छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान चलाते हुए एक महत्वपूर्ण जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि शहर, प्रदेश और संपूर्ण देश में
किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को और अधिक मजबूत किया जा सके। भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जनसंवाद के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस प्रयास किए जाएं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब गली मोहल्ले में विशेष समितियां बनाई जाएगी। इन कमेटियों और समितियों के जरिए अलग अलग संप्रदाय के लोग शामिल होंगे, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना होगा। आयोजकों ने इस पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आए दिन होने वाली घटनाओं के चलते समाज में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और इस तनाव को रोकने को और कम करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इससे समाज में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। अगर मोहल्ला स्तर पर भी इस तरह की कमेटियां बनेगी और वो कमेटियां ही उस मामले को अगर तूल न देते हुए वहीं खत्म कर देगी तो शहर में तनाव नहीं रहेगा। और इसी तरह देश में भी हम उम्मीद करें, पूरे राजस्थान के अंदर ये अभियान चल रहा है और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे दलित एट्रोसिटी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, उनके ऊपर हम लोगों के साथ बात करते हैं और जो लोगों में दूरियां हैं वो संवाद के माध्यम से हम दूर करना चाहते हैं और ये अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। देश के अंदर जो और राज्य में जो स्थिति है उससे यह शहर भी अछूता नहीं है, क्योंकि उदयपुर कई बार बदनाम भी हो चुका है सांप्रदायिक हादसों की वजह से। तो यहाँ छोटी छोटी चीज के ऊपर बार बार माहौल बिगड़ता है। तो इस अभियान का उद्देश्य ये, जो एक डिस्टेंस जो हो चुकी है लोगों के बीच में, वो अन्य धर्मों के हिसाब से, जात के हिसाब से वो नहीं हो और लोग कम से कम एक नागरिक के रूप में अपने आप को समझें और उसी हिसाब से एक आपसी सौहार्द कायम रखें, मोहल्ला स्तर से कमेटियां बनाकर भी और जिला स्तर पर। आइए नजर डालते हैं चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ी खबर पर। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक जुड़ी हुई कई शख्सियतों ने इस शहर के सौंदर्य को निहारा। इस दौरान इन सभी शख्सियतों का भावभीना स्वागत किया गया। इस संस्थान के जरिए इन तमाम अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इन्हें मेवाड़ी पाग पहनाई गई और उपरना धारण करते हुए इनका स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक आबिद शेख और नवरत्न ग्रुप की सभी मेंबर मौजूद थे। सभी ने भावभीने स्वागत करते हुए उन सभी से निवेदन किया कि वे चित्तौड़ की नगरी में भी अपनी फिल्मों का निर्माण करें ताकि यहाँ के लोगों को भी फिल्म लाइन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मूलतः चित्तौड़ के रहने वाले राजू मनवानी पिछले 40 वर्षों से मुंबई में रहकर फिल्मों को फाइनेंस करने, उसे प्रोड्यूस करने और कई कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को राजू मनवानी ने चित्तौड़गढ़ दौरे पर अपने साथियों के साथ पहुंचते हुए पहले चित्तौड़गढ़ किले और उसके बाद कालिका टेम्पल सहित अनेक उन स्थानों को निहारा जिनकी वजह से चित्तौड़ पूरे देश विदेश में पहचाना जाता है। राजू मनवानी के साथ करीब 25 लोग इस टूर पर पहुंचे थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के साथ साथ चित्तौड़ की कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को निहारा और इससे जुड़ी जानकारियों को हासिल किया। इस दौरान महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले कलाकार से लेकर महाराणा प्रताप और अकबर का किरदार निभाने वाले किरदार भी इस ग्रुप में शामिल थे। सभी ने चित्तौड़ पहुंचते हुए नवरत्न ग्रुप द्वारा किए गए इस स्वागत सत्कार को लेकर अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्हें मेवाड़ी पाग पहनाई गई और उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। कलाकारों ने भी अपने अनुभव साझा करने किए और इसके बाद इन दोनों संस्थाओं के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आबिद शेख और नवरत्न ग्रुप की राशि मुंदड़ा को प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह का भावभीना स्वागत सत्कार किया है उससे इस मेवाड़ की धरती की आन बान शान और स्वागत सत्कार के प्रति समर्पण की बड़ी झलक दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचाना जाए, उनमें मौजूद टैलेंट को बाहर लाने के लिए सभी को प्रेरित किया जाए। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा
कि इस क्षेत्र में बड़ी सोच समझ के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जगह जगह चीटिंग करने वाले लोग मौजूद हैं। आप जांच परख करने के बाद किसी पर भरोसा करें और पूरा भरोसा होने के बाद अपना कदम आगे बढ़ाएं तो सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना था राजू मनवानी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो चित्तौड़ से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन पिछले 40 साल से मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मनवानी साहब आज चित्तौड़ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने चित्तौड़ के लोगों से एक मुलाकात की। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट में, जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं सर बहुत तेज़ी से, क्योंकि बदलाव आया, कई ऑप्शंस हैं, कई आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, क्या सजेशन देंगे लोगों को? अब्बास भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चित्तौड़ से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ टैलेंट काम आता है, और आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है इन बच्चों के पास कि अगर वो चाहें तो अपनी रील्स, अपने ऑडिशंस वगैरह वहाँ पे ऑनलाइन दे सकते हैं, और पूरी इंडस्ट्री के, चाहे वो यश चोपड़ा ग्रुप हो या करण जौहर ग्रुप हो, वो वहीं से उन बच्चों को पिकअप कर लेते हैं। वरना राजेंद्र कुमार जी के लड़के भी आए थे, कुमार गौरव, लेकिन एक पिक्चर करने के बाद में वो नज़र नहीं आए। शायद कहीं ना कहीं कोई टैलेंट की कमी होगी। और आजकल के बच्चे तो चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, काफ़ी काम करते हैं। तो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगा, अपनी रील बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, लिंक करिए, और कभी ना कभी कहाँ से कौन सा दरवाज़ा खुल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर आपने क्योंकि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े हीरोइन से जुड़े रहे, स्मृति ईरानी की देवर भी अभी आपके साथ हैं, तो इस फील्ड में प्रोडक्शन की तरफ भी देख रहे हैं लोग, क्या उन्हें सलाह देंगे, क्या उन्हें सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हर मोड़ पे हर दूसरा आदमी आपको चीट करने की कोशिश करेगा। प्रॉपर आदमी के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू, सारी स्टडी करने के बाद, लीगल डिपार्टमेंट के थ्रू अपनी सेफ्टी रखते हुए ही कोई कदम आगे बढ़ाना, वरना यहाँ अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा नाम भी आपको कब धोखा दे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में देह व्यापार के खिलाफ हुई कार्रवाई में आया नया मोड़। मुख्य आरोपी महिला बोली वो नाच गान करने वाले लोग, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। उदयपुर में UDA ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 8 करोड़ रुपए की 20,000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त। राजस्थान में फिर से लौटा भीषण गर्मी का दौर। उदयपुर सहित अधिकांश जिलों में तापमान में दर्ज हुआ इजाफा। पावर ग्रिड को जमीन देने के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के साथ किया प्रदर्शन। बोले जमीन का आवंटन निरस्त नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। टी टाइम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।